अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। तो जनाब, बहुत ये कॉमन क्वेश्चन मुझे आता है कि नादिया, अगर हमने केक दूसरे शहर लेके जाना हो तो हमें कौन सा मीडियम यूज़ करना चाहिए, यानी कि हम किस मीडियम में केक बनाएं। मीडियम से मुराद इसकी फ्रॉस्टिंग कौन सी की जाए जो हम सेफ़ एंड साउंड दूसरे शहर में केक भेज सकें या ला सकें। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, गनाश या फॉन्डेंट। अच्छा, व्हिप क्रीम या बटर क्रीम को तो आप लगा दें क्रॉस। वो इस वजह से कि मौसम देखा है आपने, कितनी शदीद गर्मी हमारे पाकिस्तान में पड़ती है मई जून के महीनों में। वैसे भी आम तौर पे भी जो स्टेबल मीडियम्स हैं वो गनाश और बटर क्रीम के होते हैं। ठीक है, चलें जनाब, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो दूंगी ही दूंगी। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आजकल के मौसम के हिसाब से आपने गनाश केक की क्या रेशो रखनी है और आपने फॉन्डेंट केक की क्या रेशो रखनी है। ठीक है, जो भी बिगनर्स हैं जो आज मुझे ज्वाइन किया है, जो मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूँ कि आप जब भी कोई केक बनाते हो उसमें गनाश केक का क्या मतलब होता है, यानी कि आपका पूरा केक चॉकलेट के साथ कवर जो होता है उसे हम गनाश केक कहते हैं। वो वाइट गनाश भी हो सकती है, वो डार्क गनाश भी हो सकती है। वाइट गनाश बनती है वाइट चॉकलेट के साथ, डार्क गनाश बनती है हमारी डार्क चॉकलेट के साथ। ठीक है, इसको कहते हैं गनाश केक, जो बिल्कुल डार्क ब्राउन होता है बाहर से। ठीक है, और इस तरह की जो शेप होती है इसको हम पाइप भी कर देते हैं, फ्रॉस्टिंग भी करते हैं और उसको पूरा कवर भी करते हैं। अब इसमें जो हम आजकल के मौसम के हिसाब से रेशो रखेंगे 1.5, यानी कि 150 ग्राम अगर हमारी चॉकलेट है तो 100 ग्राम हम इसमें डेयरी क्रीम डालेंगे। व्हिप क्रीम के साथ भी आप बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा मीठी बन जाती है, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नादिया ये थोड़ी सी हमें मेल्टी मेल्टी सी लग रही है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट लग रही है, तो आप इसको 2:1 की रेशो से भी गनाश केक बना सकते हो। लेकिन उसका ये होता है कि जब आप फ्रिज में गनाश केक रखते हो ना और बाहर निकालते हो, बड़ा हार्ड हो गया होता है। तो उसमें जब आप 1.5 और 1 की रेशो रखते हो तो वो बहुत स्टेबल भी रहता है और सॉफ्ट भी इतना ज़्यादा नहीं रहता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपकी चॉकलेट अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। सुने, बहुत ज़रूरी है। अगर आप सस्ती चॉकलेट के साथ गनाश बनाते हो, आप चाहे 4 और 1 की रेशो से बना लो, उसने मेल्ट होना ही होना है। ठीक है, ये बात जहन में रखें कि जितनी अच्छी हाई क्वालिटी चॉकलेट होगी उतना ही वो स्टेबल होगी। ठीक है, जितनी सस्ती होगी उतनी जल्दी मेल्ट होगी। अच्छा, जब भी किसी रेशो में आप देखो 2 और 1 की रेशो है, 3 और 1 की रेशो, तो उसमें हमेशा ज़्यादा जो चीज़ होती है वो चॉकलेट होती है, जो कम होता है वो क्रीम होती है, तो तभी हमारी गनाश बनती है। ठीक है, अच्छा, फॉन्डेंट केक के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अपना पूरा केक फॉन्डेंट के साथ कवर करना है तो वो 3 और 1 की रेशो से होगा, यानी कि आप मई से सितंबर तक, मई के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक आप यही रेशो रखोगे। फॉन्डेंट केक ऐसे जो पूरा फॉन्डेंट के साथ अपने केक को आप कवर करते हो उसे फॉन्डेंट केक कहते हैं। उसके नीचे हम जो भी गनाश लगाएं, चाहे वो वाइट गनाश लगाएं या डार्क गनाश लगाएं, हमने जो है, जैसे ये मेरा फॉन्डेंट केक बना हुआ है तो ये 3 और 1 की रेशो से है, यानी 300 ग्राम चॉकलेट है और 100 ग्राम इसमें मैंने क्रीम डाल के गनाश बना के उसको कवर कर दिया था। अब आपकी चॉकलेट अक्सर चिपक रही होती है, उसके बारे में जो टिप है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा जी, वाइट गनाश की रेशो में आपको थोड़ी सी बता दूँ। वाइट गनाश जो होती है ना, उसमें वाइट चॉकलेट बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई अच्छे ब्रांड की वाइट चॉकलेट नहीं मिलती, स्वाय मिल्कीज़ की। मिल्कीज़ का और तरह का ज़रा टेस्ट है, क्योंकि हम ज़रा किसी चीज़ के बारे में खुल के बात करते हैं तो फिर बहुत सारे लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो माइंड कर जाते हैं। लेकिन जो बात हकीकत है वो हमें करनी चाहिए कि जीपी की चॉकलेट बहुत अच्छी थी, जो कि आजकल नहीं मिल रही। वैन ह्यूटन वाइट चॉकलेट बहुत अच्छी है, लेकिन इट्स सुपर एक्सपेंसिव, वो आपके बजट में नहीं आती। फिर बाकी रह जाती है फ्रेरो और मिल्कीज़ की वाइट चॉकलेट। तो फ्रेरो से कई गुना बेहतर है मिल्कीज़ की वाइट चॉकलेट, बट उसका टेस्ट अक्सर कस्टमर्स को नहीं पसंद आता। क्लियर? बाकी आपको इर्द गिर्द से कोई अच्छी चॉकलेट मिल जाती है वाइट वाली तो वेल एंड गुड। अच्छा, शेफियालिटी पे बहुत सारी अच्छी चॉकलेट्स हैं, वहाँ आप बाय कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक चीज़, आप मेरे पास क्वेश्चन आता है नादिया, सस्ती चॉकलेट बता दें, अच्छी, रीज़नेबल और सस्ती। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। जितना दुनिया में कोको पाउडर महंगा हो गया है, कोको बटर महंगा हो गया है, हर एक को पता है कि जो चॉकलेट का प्लांट है, मतलब उसमें हर जगह पे महंगाई ने असरअंदाज हुई है और चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हुई हुई हैं। तो मैं जो गनाश बनाती हूँ मैं इस चॉकलेट के साथ बनाती हूँ, इट्स क्रेव
की चॉकलेट है और ये मिल्क पैक क्रीम है, ठीक है, आप ऑलपर्स ले सकते हो। मैं यहाँ किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। मुझे ना तो क्रेव वालों ने कोई पीआर पैकेज भेजा, ना मिल्क पैक वालों ने। आपको शुरू से मेरी आदत का पता है कि जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ मैं वही आपको बताती हूँ। तो ये चॉकलेट के आपने छोटे-छोटे चंक्स बनाने होते हैं, उसके अंदर आपने क्रीम डालनी होती है और आप उसे मेल्ट करते हो और आपका काम हो जाता है, ठीक है? आपकी गनाश बन जाती है। गनाश का सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपने उसे रेस्ट देना है। अगर आप गनाश को रेस्ट नहीं देते, आपकी गनाश इतनी सुपर स्टेबल और बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, वो रनी रहती है और गिरी-गिरी सी रहती है, ठीक हो गया? अब आपने वाइट गनाश जब भी बनानी है मई से सितंबर तक, तो आपने 4 और 1 की रेशो रखनी है। इवन कई जगहों पे तो 5 और 1 की भी रखनी पड़ जाती है कि 500 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम क्रीम, लेकिन वो बहुत मीठी हो जाती है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी, केक दूसरे शहर लेके जाना हो तो कौन सा बेस्ट मीडियम है? हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, गनाश है या फॉन्डेंट है, ठीक है? आपने व्हिप क्रीम और बटर क्रीम को तो साइड पे लगा दो ना आप, क्योंकि वो फ़िलहाल हम इस पे काम नहीं कर सकते। हाँ, एक बटर क्रीम है जो मैंने आपको सिखाई है, जो बटर और वाइट चॉकलेट के साथ बनती है, वो भी बहुत स्टेबल रहती है। अच्छा जी, इसमें ये है कि आपने मुझे लगता है कि गनाश सबसे बेस्ट मीडियम है। इस मीडियम में जब आप केक बनाते हो, जो तस्वीर आप सामने देख रहे हो, इसे गनाश केक कहते हैं। इस केक को आप जब बाहर या दूसरे शहर लेके जाते हो, 4-5 घंटे की मुसाफत में एसी वाली गाड़ी में ये बिल्कुल सही रहता है केक, ठीक है? आपने इस वाले केक को जो दूसरे शहर लेके जाना होता है, उसको ज़्यादा सोक नहीं किया जाता, उसको आपने बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं बनाना, मतलब उसको विड्थ में बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? अच्छा जी, फॉन्डेंट केक के बारे में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले एक टिप सुन लें। अगर आपकी गनाश चिपक रही है, प्लाई अच्छी नहीं हो रही, तो आप उसमें 20 ग्राम बटर, अनसॉल्टेड बटर डाल के उसको मिक्स कर लो, तो वो बहुत प्लाएबल, बहुत स्मूथ हो जाती है आपकी गनाश। चाहे आपकी 100 ग्राम चॉकलेट है, 100 ग्राम क्रीम है, उसमें 20 ग्राम बटर डाल लो। अगर आपकी 500 ग्राम चॉकलेट है और 100 ग्राम क्रीम है, तो उसमें 50 ग्राम डाल लें। आप उसमें बटर की वेरिएशन कर सकते हैं। ये बहुत ही उम्दा टिप है जो हमें बहुत अरसे बाद पता चली। इवन अगर आप बटर नहीं डालते, आप शॉर्टनिंग डाल सकते हो मेल्ट करके, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, फॉन्डेंट केक के बारे में मैं एक बात आपको कह दूं, अगर वो नमी वाले मौसम में या गर्म वाला टेम्परेचर है, उसमें अगर आप उसे रखते हैं तो आपका केक जर्म्स से भर जाता है, आपका केक कंटामिनेटेड हो जाता है, जहरीला हो जाता है। उसकी वजह क्या है? आपके केक को हवा नहीं लगती है। आपने अपने केक को पूरा बंद कर दिया, जैसे फॉन्डेंट की एक पूरी रोटी ऊपर उसके कवर चढ़ा दिया आपने। आपने अपने केक को पूरा पैक कर दिया है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जब एक चीज़ अंदर से बंद होगी और उसे ह्यूमिड की वजह से ज़्यादा देर रहना पड़ जाएगा, तो उसमें जर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो फॉन्डेंट केक कोशिश की जाती है कि जितनी जल्दी आप यूज़ कर लें तो बेहतर है। ख़ास तौर पे अगर आपने व्हिप क्रीम के अंदर फिलिंग की है ना, वो इस तरह कि सर्कल आपने बना दिया है, गनाश का अंदर आपने भर दी व्हिप क्रीम और कोई भी फ्रूट कंपोट भर दिया, कोई प्यूरी भर दी उसके अंदर, बाहर से आपने पूरा गनाश से कवर कर दिया, तो वो केक आपने डायरेक्ट फ्रिज में रखा, ठीक रहा, कोई मसला नहीं, ठंडक अंदर तक जा रही है। लेकिन अगर आपने उसी केक के ऊपर फॉन्डेंट चढ़ा दिया, तो इसका क्या मतलब है? ठंडक बाहर से बाहर ही रह रही है, अंदर नहीं जा रही, तो आपका केक जो है ख़राब हो सकता है। जैसे अभी आपने कैसल केक देखा, अब मैंने ये फॉन्डेंट केक बनाया, मैंने 4 बजे भेजा, तो हमारा जो क्लाइंट है केक को कट करके अगले दिन तक यूज़ कर सकता है, 24 घंटों तक। इवन कुछ लोग तो 48 घंटों तक भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसको काट के, जैसे काट लिया, बाकी फ्रिज में रख दिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने फॉन्डेंट केक को उठा के रूम टेम्परेचर पे ही रख दिया कि उसको कुछ नहीं होने वाला, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ आपने एज ए बेकर ज़रूर याद रखनी है। और ये जो चॉकलेट है क्रेव की, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, प्रीमियम है। अच्छा, अब आप इससे भी अच्छी लेना चाहते हो तो वैन ह्यूटन है, बैरी कैलिबो है, ये बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। लेकिन वो कोवेटेड चॉकलेट होती है, जो कंपाउंड चॉकलेट होती है, जैसे हम मिल्कीज़ की यूज़ करते हैं, हम ये क्रेव की यूज़ कर रहे हैं, क्रिएशंस की है, बड़े सारे ब्रांड्स हैं। जो थोड़ी सस्ती होती है वो कंपाउंड होती है, वो 2-3 चीज़ों से मिल के बनती है वो चॉकलेट, ठीक है? लेकिन जो कोविटेड चॉकलेट होती है उसमें बहुत ज़्यादा कोको बटर होता है, जिसकी वजह से वो है, मतलब ओरिजिनल चॉकलेट होती है और उसका टेस्ट बहुत फ़र्क होता है, वो प्रीमियम चॉकलेट होती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, टिप्स के तौर पे सिखाती हूँ और आपको ज़हन नशीन कराती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। और मैं कहाँ गायब हो गई थी, बस सुने, मैं बिज़ी हो जाती हूँ बीच में। और जब व्यूज़ कम आते हैं तो फिर मैं कहती हूँ मैं क्यों इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करूँ,
लास्ट टाइम मैंने टॉपर्स की फॉरेन टॉपर्स की वीडियो बनाई, मगर आप में से काफ़ी ने कम ने देखी, किसी ने ज़्यादा देखी, तो फिर मैंने उस वीडियो को ही प्राइवेट कर दिया, क्योंकि बहुत सारी हमारी मेहनत होती है, लेकिन जब उस पे व्यूज़ नहीं आते तो यूट्यूब इस चीज़ को नहीं समझता, वो आपकी जो मेहनत है उसको कम कर देता है, ठीक है? इसलिए आप कोशिश किया करें, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखाती हूँ, तो आप मेरी वीडियो वॉच कर लिया करें। उसे सेव तो करें ना करें, डाउनलोड करें ना करें, लेकिन जब आपको नोटिफ़िकेशन आए, आप देख ज़रूर लिया करें, ठीक है? अगर आपको काम अच्छा लगता है मेरा। बाकी ये है कि मैं अच्छी सी टिप्स आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, कि आपको मैंने रेशो बता दी है गर्मी की और मौसम की भी। अच्छा, सितंबर के बाद टेम्परेचर चेंज हो जाता है थोड़ा-थोड़ा, तो फिर हम गनाश की रेशो चेंज कर लेते हैं, फॉन्डेंट की भी, और जो हमने फॉन्डेंट केक को कवर करना होता है उसकी। वो भी इंशाल्लाह, उस पे भी हम जल्द बात करेंगे। अभी ये टिप्स आप एन्जॉय कीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।